पृथ्वी के ऊपर बोलो अब जीवन मुश्किल है सरपांगो आप बधाई के कोई देवी देवता भी कौन क्यों देवी देवता पर की विजय वो लोकाधिपति है तो देवता स्वर्गाधिपति है एक एक लोक पर एक एक को अधिकार हुए भीमसेन को धुंध मचाया सपनंग मन में घबराया कह धोकल राम भारत की छाया ऐसी कथा बनावना धर दोरा टेक कथन में कुछ सप्रतरण में युद्ध से जाए कही बासुक द्वारे अब बटे से मलो सरप बाज गए राजा बासुक दरबार में पूजा साई माम को शब्द करते करते बोले आज केड़ूंगो बोले बस हाथों पीवे वो एक आर्य बलवान कुछ सरप बच गए युद्ध से कुछ सरप बच गए युद्ध से जाए कई बासुक द्वारे जाए कई असुर एक तल आया कुंड पर को पैमाने मारे असुर एक तल आया कुंड पर एक कुंड अमृत का पी गया एक कुंड अना पी गया और कवे पीऊ सारे और कवे पीऊ सारे वो कोई पन्नग करया सामना उसे पटक धरणी मारे जो कोई पन्नग पिया सामना उसे पटक ऐसा बलि सुना नहीं देखा कैसा बलि सुना नहीं देखा सकल सर परन में हारे सकल सर परन में हारे अब तुम देखो हाल चाल के सरपण के हो गए गारे अब तुम चलो हाल देख लो सरपण के हो गए गारे कुछ फेंके गगन में फेंके कुछ ही तोड़ी गगन में फेंके बहुत कमीज धरनी डारे बहुत कमीज धरनी डारे धोकल राम कहे उसी बलि ने सकल सरप भय दुखियारे कहे धोकल राम उसी बलि से सर्प सभी गए बात सुनागा बात सुनी ध्यान दियो मन में सोचो पांडव वंश में सोम वंश में कोई क्षत्रिय जो भीम ये सर्पो नायक में जान गमादी भी से युद्ध मान गए थे तो बोलो के ग्राम वो एक तो पी गए और 6 बाकी रहे तो कौन छोड़ेगो तो बोले भाज के जाओ और जाके उद्दिष्ट की सौगंध कटाओ का धर्मपुत्र की आन है तो अमृत पियो तो ठीक रुक जी जागे सर्पा धर्मपुत्र की आन दी सोमवंश क्षत्रिय बलदाई भूप उद्दिष्ट का लघु भाई पन्नंग जीत विजय जिन पाई मारे सबके मान वासुक नाग सरपा ने कह रहा है नाम भीम दाने संसारा बिना ना कोई जीतन हारा बिन दाने तुम जाके कारा नायक दे दी जान आपने पहली परिचय करना चाहिए धर्मपुत्र की आन दिवाओ भीमसेन कह नेड़े जाओ रंच का अमृत खा नहीं पाओ यदि धर्मपुत्र की आप छोगन लगा दोगा आन दे दोगा तो एक बूंद भी वो अमृत पिए को नहीं मान भूप की आन एक सर्व जल्दी से जाओ धर्मपुत्र की आन दियाओ कह धोकल अमृत कुंड बचाओ जल्दी करो पयान नहीं तो पीजा को पियारो और खुआरो से जोरदार है धर्मपुत्र के नाम की दई दुहाई नाग भीम सुना विस्मय भयोर दिया कुंडा ने त्याग धर्मपुत्र की सौगन लागी और भीम कहे तो कुंडा पर झुक रही और कह छोड़ के बैठे खड़ी हो गयो नाग मन में सोचिया आपन तो जुठा ही मारा गान जेवड़ा सा छोड़ के रह सकलांगा अब राजा वासुक बड़ो प्रसन्न हुए क्योंकि सोमवंश क्षत्रिय भीम जब पाताल में पहुंच गयो तो अपने भाग्य की सराहना कर रही है बड़ो खुशी मना रही है तब सुना भीम का नाम बासुकी मगन हुआ मन में सुना भीम का नाम बासुकी मगन भया मन में सोमवंश क्षत्रिय बलदाई धूप पूजी सरता लघु भाई
भीम कहे तुम हुए सचेता, जे धर्म पुत्र की आनंद देता, सातु कुंडी सोच में लेता, देखते एक चिन्ह में कर सुना भीम का नाम, बासुकी मगन हुआ मन में। बासुकी का काल कर आया, देख भीम ने कंठ लगाया, कर कादर अपने घर लाया, बैठा सरपन में। सुना भीम का नाम, बासुकी मगन हुआ मन में। सुना अष्टकुली सब नाग बुलाया, बासुक के घर मंडप छाया, धरजन करी लगनी धरवाया, आनंदपुर मन में। सुना भीम का नाम, बासुकी मगन भया मन में। कुल की रीत सभी जो कीनी, भीमसेन को कन्या दीनी, के धोकल राम बड़ाई लीनी, बासुक सुख तन में। सुना भीम का नाम, बासुकी मगन होया मन में। बड़ा खुशी बात की राजा, बड़ो राजी हुयो। वेदोक्त विधि के द्वारा भीम और एलमंती को पताल में ब्याह हुयो। अब इन्हें खड़बड़ी मत की खटा इस्नापुर के मां पांडव मन में सोचा रहा, गूंगे ने बहुत दिन हुआ निगे करो खोज को ला देनी बिना खटे गयो। अब कौन बतावे, तो सहदेव जी ज्योतिष विद्या का परम प्रखंड विद्वान है। सहदेव जी ने बोला, तेरे पतले में देख भाया किन्ने गयो, वो किन्ने खेल में रम गयो या कोई युद्ध में रम गयो, ये तो भीमता जिन रहे को नहीं। उद्देश्य अपनी राज्यसभा में सहदेव जी ने पूछा, सहदेव जी बतावे खोज बतावे, टाइम घड़ी पल योग नक्षत्र देखे, इन्हें भीम को ब्याह हो गयो पताल लोक में एलमंती के साथ में, नाग कन्या के साथ में। कन्या ब्याही जान दियो, कति मन गण घीरे लाल धरे। कन्या बाई दान दियो, कति मणिगण हीरे लाल धरे। रतन जड़ित आभूषण जी में, मुक्ता फल के थाल भरे। मुक्ता फल के थाल भरे, देखो मुक्ता फल के थाल भरे। रतन जड़ित आभूषण जी में, एलमती अंबुज मुख सोवे। भीम बदन जनु भाल रखे, आनंद सुयुत रखे भवन में। गोरा बदन प्रमाण भय, गोरा बदन प्रमाण भय। गोरा बदन प्रमाण सुयुत रखे भवन में। गोरा बदन सब पार, एलमती आनंद मन भारी। भीमसेन से पति बरे, अब मैं कारण कहूँ गैद का। धर्म पुत्र जी सोच करे, कहे नार सहदेव भीम। अब कौन द्वार ऊपर बितरे कहे, धोकर राम बहुत दिन बीते। भीमसेन ना आए घरे, आए घरे देखो भीमसेन नहीं आए घरे। धोकल राम बहुत दिन बीते। सभा में बैठ के, सभा सदांग सामने, युधिष्ठिर के सामने, नकुल भी अर्जुन सामने बैठा है और सहदेव जी बता रहे हैं। तब कहने लगे सहदेव भ्रूप तुम सुनो भीम का हाल। गए लगे सहदेव भूप तुम सुनो भीम के हाल। भूप तुम सुनो भीम के हाल, सुनो भीम के। तब कहने लगे सहदेव भूप तुम,
के टाइम से घर से निकला है वह पल घड़ी क्षण जोड़ के योग नक्षत्र जोड़ के चंद्रमा देख के सहदेव कह रही है अठ से भीम चाल्यो है धन कर कपटी बुलाया भोजन में लगे जहरी मिलाया गंगा जी में जाए बखाया भीम गयो पाताल भीम गयो सब कहने लगे सहदेव भूप तुम सुनो भीम का कहने लगे सहदेव भूप तुम सुनो भीम आगे सहदेव क्यों हो बासक सुत मगन भई मन में बासक सुता मगन भई मन में आए ठाय ले गई भवन में अमृत लाय जीवाया सन में अमृत लाय जीवाया अब पति भाव करबान पति भाव करबान सब कहने लगे सहदेव सुनो सुन भीम सहन का हाल फिर पूछे है धर्मपुत्र के सहदेव आगे आगे भाई भीमसेन अमृत के कारण किया युद्ध स्वरूपों से धारण लगे पछाड़े जाए पुकारन बासुक आया चाल बासुक आया चाल सब कहने लगे सहदेव भूप तुम सुनो भीम का हाल कहने लगे सहदेव भूप तुम सुनो अब कर आदर ले गए घर माही अपनी सुता भीम को ब्याई कई तो कल दूज भेज के वाई खबर मंगाओ भूपा सब कहने लगे सहदेव भूप तुम सुनो एकदम सही बता दियो ब्याह करके अब जारी हुई है पताल गए माए दूत भेज के आप जैसे भीमना बलास को राव उदेश्वरी दूत पठाया गया साल पाताल भवन चला भीम हसनापुर माई तुम्हें बुलाए धर्म सुवन तुम्हें बुलाए धर्म सुवन देखो तुम्हें बुलावे धर्म सुवन चलो भीम हसनापुर माई तुम्हें बुलावे धर्म सुवन गया भीम बासुकी सती मांगी भी गई शीश मन एलमंती को संग में हसनापुर को किया गमन हसनापुर को किया गमन हसनापुर को किया गमन एलमंती को लई संग जब हसनापुर का किया सर्प संग को राख बताई फिर उलटे आ गए भवन छोटे पताले बाखर लगाया भीमसेन सा और कवन भीमसेन सा और कवन धोख गया पाताल बीच में भीम आया भीम हसनापुर माई धर्मपुत्र घर लिए किले समन कह दो कल जिन पूरा के कृष्ण जी उनको बोलो हरे कवन उनको बोलो हते मन उनको बोलो खते कवन कह दो कल जिन पूर के कृष्ण जी उनको देखो बोले भक्तों भगवान चारों भाई बड़ा खुश माता कुंता द्रौपदी खुशी हुआ और एलमंती को स्वागत करके राजभवन के मां प्रवेश करवाई।